दोस्तों बस केवल अपने मुख्य द्वार पर इस चीज को टांग दे, यानी कि काले कपड़े के अंदर जो चीज मैं बता रहा हूं ना, उसको आप मुख्य द्वार पर अपने अंदर की तरफ टांग ले, अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपको कोई भी शत्रु है, किसी भी प्रकार का आपको परेशानी है, मान लीजिए कोई शत्रु ऐसा है जो जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है या फिर किया कराया करा रहा है, और शत्रु के कारण आप इतना परेशान हो चुके हैं कि आप तांत्रिकों के चक्कर काट काट के थक गए हैं, और आप उन शत्रुओं के कारण भी थक गए हैं। यानी कि शत्रु के कारण क्या है कि आपका ना तो कोई बिजनेस चलता है, ना कोई कुछ काम होता है, सारे काम जो है आपके उल्टे पड़ जाते हैं। यानी कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो उल्टा पड़ जाते हैं, यानी कि जो बनते काम है वो बिगड़ते चले जाते हैं। कोई भी आप अच्छा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या फिर कोई आप धंधा वगैरह करना चाहते हैं, दुकान पर भी जा रहे हैं, तो आपकी चलती चलाती दुकान जो है वो बंद हो जाती है। या फिर शत्रु जो इस तरह का हो गया है कि जबरदस्ती आपको परेशान करना चाहता है ना, आपको मार गिराना चाहता है, और शत्रु जो है आपकी तरक्की नहीं चाहता, वो चाहता है, वो ईर्ष्या करता है आपसे, और ईर्ष्या के कारण जो है वो ऐसा किया कराता है, जिसके कारण हो सकता है आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा दिया हो सकता है कि इस तरह से आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसे शत्रु होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी को लूट लेना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं, उन प्रॉपर्टी पर कब्जा या अधिकार जमा लिया है। तो दोस्तों यदि आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने के साथ साथ ही जय बोले बाबा भी जरूर लिखें, या फिर आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों यदि आप कमेंट बॉक्स में कंजूसी करेंगे लिखने में तो फिर कैसे महादेव बाबा आपका साथ देंगे, इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने में भी बिल्कुल कंजूसी ना करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है लाइक, तो आप बिल्कुल लाइक करो, और वीडियो को हाइप भी जरूर करें। जब आप लाइक करेंगे तो पास में एक बटन आएगा हाइप का, तो दोस्तों जरूर हाइप बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना है और किस दिन उपाय को करना है। इस दिन उपाय को करने के लिए जो दिन है वो है दोस्तों बुधवार या गुरुवार, या फिर आप शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, और आप चाहें तो मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिएगी, देखिए उपाय बड़ा सरल है, उपाय बड़ा सटीक है, लेकिन उपाय इतना काम का है कि यदि बस एक बार जो मैं चीज बता रहा हूं ना उसको आपने अपने मुख्य द्वार पर टांग लिया, अब वो चीज भी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब कैसे टांगना है, किस तरह से टांगना है, किस तरह से आपको उस चीज का प्रयोग करना है, और कहां से क्या करना है। देखिए इसमें आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता या शहद। आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो मोम होता है, एक तो होता है मधुमक्खी के छत्ते में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है दोस्तों मधुमक्खी का शहद, दूसरा होता है मधुमक्खी का मोम। तो मधुमक्खी का मोम कहां मिलेगा, यदि आपके घर पे कोई शहद बेचने वाला आता है तो वहां पर उससे आप मधुमक्खी का मोम ले सकते हैं, या फिर आप किसी पूजा पाठ सामग्री की दुकान पर या फिर किसी ऐसी दुकान पर जाए जहां पर शहद वगैरह वो बेचते हो, जैसे कोई ऐसी दुकान हो गई, या तो परचूनी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, है ना, किराने की दुकान पर मिल जाएगा, आपके आसपास आप जांच कीजिए कि भाई कहां मिलता है ये, ठीक है ना। या फिर आपको मधुमक्खी का जो मोम लेना है ना वो आपको ऐसी दुकान पर मिलेगा जो मधुमक्खी के शहद वगैरह बेचते होंगे, है ना, जैसे कि पूजा पाठ सामग्री की दुकान होती है, या फिर किसी पंसारी की दुकान पर जहां पर दवाई वगैरह के जो विक्रेता होते हैं, तो हो सकता है वहां जो पुरानी दवाएं बेचते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाइयां, वहां भी आपको आसानी से मिल सकता है। आप चाहे तो मेरे एफिलिएट लिंक से भी मंगवा सकते हैं, यदि आपको मधुमक्खी का मोम चाहिए तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं दोस्तों। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस एफिलिएट लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मधुमक्खी का शहद घर पर और बिल्कुल ओरिजिनल वाला वो दे करके जाएगा। आप शहद भी मंगवा सकते हैं और मोम भी मंगवा सकते हैं, दोनों चीजें आप मंगवा सकते हैं मधुमक्खी की। तो फिलहाल तो हमारे क्या काम आएगा यहाँ पर, केवल मोम काम आएगा। तो मधुमक्खी का जो मोम है वो हमारे यहाँ पर काम आने वाला है। तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मधुमक्खी के मोम को अपने पास रखेंगे। सबसे पहले तो एक कटोरी में रख लें, थोड़ा सा मोम आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना ये, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए थोड़ा सा मोम लें। थोड़ा सा मोम मतलब कि 2 चने के बराबर, यानी चने की जो साइज होती है ना, तो 2 चनों के बराबर आपको मोम लेना है, बस इतना से ही आपको मोम लेना है। तो इतना सा मधुमक्खी का आप मोम ले लें। उसके बाद आप क्या करें, आपके घर में यदि हनुमान जी की मूर्ति है, मान लीजिए, देखिए सबके घर में नहीं होती, हाँ किसी के घर में है, तो वो क्या करेगा, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से उसको 7 बार उतारा करेगा, यानी कि 7 बार जो है उसको उतारा करेगा हनुमान जी की मूर्ति के सामने। अब मान लीजिए आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, तो आप मंदिर जा सकते हैं, और ऐसे मंदिर जाइए जहां पर आप हनुमान जी को पैर छू सकते हैं, या हनुमान जी के ऊपर जो है उतारा कर सकते हैं। कितनी बार, 7 बार। तो दोस्तों ये जो मोम हो जाएगा ना,
आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जाएंगे हनुमान जी की मूर्ति के पास और वहां पर जाकर के और इसको 7 बार घुमाएंगे। अब कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी हम क्या तस्वीर से भी कर सकते हैं? कि बिल्कुल तस्वीर से आप कर सकते हैं। आपके घर में तस्वीर है और डेली उनको दिया लगता है, डेली उनकी पूजा पाठ होती है हनुमान जी की, तो निश्चित रूप से आप उस तस्वीर के ऊपर भी उतारा कर सकते हैं इसका। तो आप अपने सीधे हाथ में मोम रख लें और मोम को हनुमान जी के ऊपर, यानी कि आप सीधे हाथ में मोम रख लेंगे, सीधे हाथ में मोम रख करके और हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर 7 बार घुमाएंगे, यानी कि 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना पड़ेगा। घुमाने के साथ ही हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हनुमान जी महाराज, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत शत्रुओं ने परेशान किया है, आप तो राम काज संवारने वाले हो और राम काज करने वाले हो, राम के दुश्मनों को आपने ही खत्म किया है, तो मेरे दुश्मनों का भी नाश करो, मेरे शत्रुओं का भी नाश करो। मैं आपके ऊपर से ये मोम जो है उतारा करके ले जा रहा हूँ 7 बार और ये मैं अपने पास रखूंगा। बस इतना बोलने के बाद आपको ये मोम जो है घर पे ले आना है। घर पे लाने के बाद यदि आप घर पे आपके तस्वीर वगैरह है तो घर पे रहें, वहीं पे आप इसको करें। उसके बाद आप क्या करना है दोस्तों, आप सबसे पहले आपको आ जाना है अपने घर, यानी कि हनुमान जी के मंदिर से आपको अपने घर पे आ जाना है और इस मोम को, ये जो मोम आपने लिया है उतारा हुआ मोम है, हनुमान जी के ऊपर से उछीसा हुआ मोम है, तो इस मोम को आप ले लें काले कपड़े में। यानी इस मोम को आपको किस में लेना है? काले कपड़े में लेना है। और काले कपड़े में लेने के बाद काले कलर की जो कपड़े की पोटली है उसको आपको काले धागे में बांध लेना है। और काले धागे में बांधने के बाद अब आपको देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है, एक अगरबत्ती लगानी, 2 अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती लगाने के बाद जो उसका धुआं उठता है अगरबत्ती का, वो हनुमान जी के सामने लगानी है। अगरबत्ती का जो धुआं उठता है, इस काले कलर की पोटली को उस धुएं में कर लेना है 3 बार। ठीक है, काले कलर की पोटली को क्या करना है, धुएं में कर लेना 3 बार। और 3 बार धुएं में करने के बाद अब इसको आपको पूरे घर में घुमाना है। जैसे मान लीजिए आपका डबल स्टोरी मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है या सिंगल स्टोरी है, जिसे भी है, तो आपको छत पे भी ले जाना है, यानी कि हर कमरे में, घर के हर कमरे में, हर कोने में इस पोटली को आपको घुमाना है। और ये उपाय आपको सुबह के समय करना है ना, रात्रि में ये उपाय नहीं होगा। सुबह के समय नहा धो करके आप फ्रेश होकर के जो है हनुमान जी के मंदिर जाए। मैंने आपको उपाय के दिन बता ही दिया भाई, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार के दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि मंगलवार शनिवार को आप ये प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फलदायक होता है, क्योंकि मंगलवार शनिवार को क्या होता है, हनुमान जी का दिन होता है और दिन यह प्रयोग, इस तरह के शत्रुनाश के प्रयोग जरूर किए जाते हैं। लेकिन यदि आपको इमरजेंसी आपको लगता है तो आप बुधवार गुरुवार को भी इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप बुधवार गुरुवार को नहीं करें, आप वेट करें, है ना, तब तक तो शत्रु पता नहीं क्या कर देगा आपका। तो इससे तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिलता है। अब आपको क्या करना है, पूरे घर में घुमाने के बाद इस पोटली को काले कलर के धागे में पिरो करके और आपके मुख्य द्वार पर, आपके घर का जो मुख्य द्वार है जहां से सब सदस्य आते जाते हैं, आप खुद भी आते जाते हैं, मेन गेट जो होता है घर का, तो मुख्य द्वार जो होता है वहां पर आप घर में मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इसको बाईं साइड में टांग दें। अब बाईं साइड में कैसे टांगेंगे, जैसे आप मुख्य द्वार के अंदर की तरफ खड़े हैं, मतलब घर के अंदर की तरफ खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं, तो आपका बायां, यानी कि आपका बायां हाथ किधर है, तो उधर की तरफ ये पोटली को आपको टांग लेना है। यानी कि मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको बाईं ओर इस पोटली को टांग देना है। बस इतना कर लें दोस्तों, आपके जीवन से कोई भी शत्रु होगा, किसी भी तरह की बाधा होगी, कोई भूत प्रेत बाधा होगी, कोई भी तंत्र मंत्र होगा, यदि आपके घर में वो करवा दिया किसी ने, वो चाटन डाल दिया या फिर कुछ ऐसा मारण केस वगैरह आपके ऊपर करवा दिया, तो उससे सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ये 54 पैसे का उपाय है, लेकिन उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसलिए दोस्तों विशेष ध्यान से इसको उपाय को जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, यदि आपको समस्या है, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि उपाय कैसे करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक कोई पहुंच सके, और इसको शेयर करें व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।